दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी दिन अचानक खबर आए कि भारत ने दुनिया को हिला देने वाला फैसला ले लिया है और अब अमेरिका तक सकते में है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने वो कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। और इस बार वजह है सोना। वही सोना जिसे कभी सिर्फ एक धातु माना जाता था, अब भारत की आर्थिक आजादी का प्रतीक बन चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी सच्ची और दमदार खबरें दुनिया तक पहुंचें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत के इस गोल्ड मिशन पर क्या सोचते हैं। अब आइए समझते हैं असल में हुआ क्या है। दोस्तों, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई और अप्रत्याशित टैरिफ नीतियां लागू की हैं, तब से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई है। ट्रंप के लगातार बदलते फैसलों ने वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है और इस अनिश्चित माहौल में भारत ने जो किया वह किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। भारत ने अपने विदेशी बैंकों में रखे कीमती सोने को तेजी से वापस मंगवाना शुरू कर दिया है और यह फैसला सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि दूरदर्शिता की निशानी है, क्योंकि ट्रंप की अचानक बदलती नीतियों के कारण यह खतरा बढ़ गया था कि कहीं विदेशों में रखा भारत का सोना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का शिकार न हो जाए। यही वजह रही कि भारत ने समय रहते खतरे की घंटी को पहचान लिया और लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे बड़े संस्थानों में रखे अपने विशाल सोने के भंडार को सावधानीपूर्वक वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत ने अब तक विदेशी धरती से 64 टन से भी ज्यादा सोना वापस ला लिया है, जो अब भारतीय जमीन पर सुरक्षित है। अब यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, आखिर ये अचानक कदम क्यों? तो इसका जवाब है सुरक्षा और स्वाभिमान। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार डॉलर के खिलाफ अब तक का सबसे साहसिक एक्शन लिया है। दुनिया में जब बाकी देश डॉलर पर निर्भर होकर अपनी नीतियां बना रहे हैं, भारत ने उल्टा रास्ता चुना और खुद पर भरोसा किया। दरअसल बीते महीनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक साथ हुआ। लेकिन भारत ने इस उथल पुथल को डर की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखा। सोने की कीमत बढ़ने के पीछे कई वजहें थीं, बढ़ती महंगाई, युद्ध की स्थिति और ट्रंप की टैरिफ नीतियां। जब ट्रंप ने अचानक कई देशों पर भारी शुल्क लगाना शुरू किया तो पूरी दुनिया में डर फैल गया। देशों को यह समझ आने लगा कि अगर अमेरिकी डॉलर पर आंख बंद करके भरोसा किया तो किसी भी दिन वही डॉलर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस और ईरान जैसे देशों ने पहले ही डॉलर पर निर्भरता कम कर दी थी और अब भारत ने भी वही रास्ता अपनाया। ट्रंप की नीतियों ने दुनिया के कई देशों को यह एहसास दिलाया कि अपने संसाधनों और संपत्तियों की सुरक्षा किसी और के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। यही कारण रहा कि कई देशों ने विदेशी बैंकों से अपना सोना निकालना शुरू किया और इसी रेस में भारत ने भी अद्भुत तेजी दिखाई। भारत ने न केवल विदेशों से सोना वापस लाना शुरू किया बल्कि अपनी सोने की खरीद को भी रणनीतिक रूप से बढ़ा दिया। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे भारतीय रिजर्व बैंक की निर्भरता अमेरिकी डॉलर से हटकर एक मजबूत और स्थायी संपत्ति यानी सोना पर आ गई है। दोस्तों, भारत ने मार्च से सितंबर तक लगातार कई चरणों में यह सोना स्वदेश लाया और अब जब यह सब कुछ हमारे देश की सीमा के भीतर है तो इसका मतलब सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। कभी भारत का ज्यादातर सोना विदेशों में रखा जाता था, यानी हमारे पास तो था पर हमारे नियंत्रण में नहीं था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के कुल सोने का लगभग 65% हिस्सा भारत की धरती पर सुरक्षित रखा गया है। ये बदलाव सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अब किसी भी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहता। पहले यह अनुपात लगभग 32 या 33% था, यानी 4 साल पहले भारत का 2/3 सोना विदेशों में था। लेकिन आज हालात पलट चुके हैं और यह भारत की आर्थिक आजादी की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों, रूस के विदेशी रिजर्व को अमेरिका द्वारा फ्रीज किए जाने के बाद दुनिया के कई देशों को यह एहसास हुआ कि अगर आपकी संपत्ति विदेश में है तो वो असल में आपकी नहीं है और यही समझ भारत ने बहुत पहले हासिल कर ली थी। आज आरबीआई का यह फैसला न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी एक शक्तिशाली संदेश दे रहा है कि भारत अब अपनी संपत्ति और अपनी नीतियों पर किसी का नियंत्रण नहीं चाहता। भारत ने जो कदम उठाया है वह अब दूसरे देशों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। कई देशों ने भारत के इस कदम की सराहना की है क्योंकि यह सिर्फ गोल्ड रिजर्व की बात नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की भावना का प्रतीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े एक्शन की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस बार भारत ने सीधा अमेरिकी डॉलर को चुनौती दी है। जब बाकी देश डॉलर पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे तब भारत ने इतिहास रच दिया। आरबीआई ने ऐसा साहसिक कदम उठाया जो अब तक किसी विकासशील देश ने नहीं उठाया था। भारत ने न सिर्फ अपने विदेशी सोने को वापस बुलाया बल्कि सोने की खरीद को तेजी से बढ़ाकर दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत किसी की आर्थिक दया पर नहीं रहेगा।
असल में दोस्तों, जब ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर के देशों को अस्थिर कर दिया था, तब बहुत से देशों को यह डर सताने लगा कि अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की संपत्ति को रोक सकता है। रूस और ईरान के साथ ऐसा हो भी चुका है और अफगानिस्तान के विदेशी एसेट्स तो पूरी तरह फ्रीज कर दिए गए थे। इस स्थिति ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर कभी भविष्य में अमेरिका या कोई अन्य पश्चिमी ताकत राजनीतिक कारणों से आर्थिक दबाव बनाए तो क्या हमारा सोना सुरक्षित रहेगा? जवाब था नहीं। यहीं से शुरू हुआ भारत का गोल्ड मिशन। आरबीआई ने रणनीतिक रूप से फैसला लिया कि विदेशी बैंकों में रखा भारत का सोना अब धीरे धीरे स्वदेश लाया जाएगा। इस ऑपरेशन की शुरुआत मार्च 2025 से हुई और सितंबर तक 64 टन से ज्यादा सोना भारत की जमीन पर पहुंच चुका था। सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में सोना बिना किसी विवाद और पूरी सुरक्षा के साथ भारत वापस आया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक सफलता है और यह तो सिर्फ एक हिस्सा है। भारत ने मार्च 2023 से अब तक कुल लगभग 280 टन सोना विदेशी बैंकों से निकालकर देश में लाया है। पहले जहां भारत का लगभग 70% सोना विदेशों में रखा होता था, अब स्थिति पूरी तरह उलट चुकी है। आज भारत के कुल गोल्ड रिजर्व का लगभग 2/3 यानी करीब 575 टन से ज्यादा सोना भारत में ही सुरक्षित है। यह सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। आरबीआई ने यह भी सुनिश्चित किया कि यह कदम किसी तरह से भारत की तरलता या अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर असर न डाले। इसलिए कुछ हिस्सा लंदन के वॉल्ट्स में रखा गया ताकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कोलैटरल का काम करता रहे। लेकिन मुख्य ध्यान अब विदेशी निर्भरता को न्यूनतम करने पर है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो उसकी असली ताकत उसके पास रखा सोना ही होती है और यही सोच भारत ने अपनाई। अब आरबीआई का लक्ष्य है कि विदेशों में रखा सोना घटाकर केवल 10% या उससे भी कम किया जाए और आने वाले समय में भारत करीब 100 टन और सोना स्वदेश लाने की योजना पर काम कर रहा है। अब जरा सोचिए, ये सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन भारत धीरे धीरे एक नया रास्ता बना रहा है। ऐसा रास्ता जहां डॉलर की जगह सोना एक नई मुद्रा शक्ति का प्रतीक बनता जा रहा है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि कई दशकों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी डॉलर की बजाय सोना खरीद रहा है। यानी आरबीआई अब डॉलर रिजर्व घटाकर सोने का हिस्सा बढ़ा रहा है। पहले जहां हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सिर्फ 6% थी, अब यह बढ़कर लगभग 14% हो गई है। इसका मतलब साफ है, भारत अब डॉलर की पकड़ से निकलकर खुद अपनी आर्थिक दिशा तय कर रहा है। और दोस्तों, इससे जो बड़ा संदेश दुनिया को गया है वो ये है कि भारत अब आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुका है। आज हमारे कुल गोल्ड रिजर्व की कीमत 100 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुकी है, जो दर्शाती है कि भारत अब सिर्फ विकासशील नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसका असर सीधे अमेरिकी डॉलर पर भी पड़ रहा है। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 70% हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी में था, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 31% रह गया है। यह गिरावट कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति का संकेत है। ट्रंप की नीतियों ने जिस अस्थिरता को जन्म दिया, उसी से भारत ने सबक लिया और अपनी नीति को पूरी तरह बदल दिया। भारत अब अमेरिका की टैरिफ धमकियों का जवाब नीतिगत स्तर पर दे रहा है और दुनिया के बाकी देश इसे ध्यान से देख रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, 4 साल पहले भारत के पास मौजूद सोने का केवल 1/3 हिस्सा देश में रखा जाता था और बाकी विदेशों में पड़ा रहता था। लेकिन आज तस्वीर पलट चुकी है। अब भारत ने न केवल अपने सोने पर नियंत्रण हासिल किया है बल्कि उसने पूरी दुनिया को एक सशक्त संदेश भी दिया है कि हम अपनी संपत्ति किसी और के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। और इसी कदम ने भारत की मुद्रा व्यवस्था को स्थिर और मजबूत बना दिया है। अब सोना भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब यह भी है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट या युद्ध जैसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। यह पूरा गोल्ड मिशन सिर्फ आरबीआई की रणनीति नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच का परिणाम है। दुनिया अब मान रही है कि भारत का यह कदम आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का संतुलन बदल देगा, क्योंकि जब बाकी देश अभी भी डॉलर पर निर्भर हैं, भारत धीरे धीरे एक नए युग की नींव रख रहा है, गोल्ड आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की। अब सवाल यह उठता है, क्या इस रणनीति से डॉलर की ताकत कम होगी? क्या भारत का गोल्ड मिशन डॉलर युग के अंत की शुरुआत है? इसका जवाब शायद आने वाले वर्षों में मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, भारत अब किसी भी वैश्विक दबाव में आने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर आपको भारत के इस ऐतिहासिक गोल्ड मिशन पर गर्व है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना समर्थन दिखाएं और ऐसे ही सच बताने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और चौंकाने वाली खबर के साथ। धन्यवाद।